हेलो एवरीवन। आज की मेरी रेसिपी है इंस्टेंट रवा इडली। इसको मैंने दो तरीके से सर्व किया है, एक तड़का वाली रवा इडली और दूसरा फ्राइड इडली। इस इडली को बनाने के लिए मैंने रवा और वेजिस का यूज किया है, जिसकी वजह से ये एक बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट बन जाता है और ये बच्चों के टिफिन के लिए भी एक परफेक्ट रेसिपी है। तो चलिए इस दोनों तरह की इडली को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक कटोरी खट्टा दही लिया है, जिसको मैंने पानी से डालकर थोड़ा सा पतला कर लिया है, छाछ जैसा। अब इस एक कटोरी छाछ को मैं बड़े बाउल में डाल दूंगी और इसमें 250 ग्राम रवा डाल दूंगी और इन दोनों को मिक्स कर देंगे। अगर थोड़ा पानी की आपको जरूरत लगे तो आप इसमें थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं। अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालकर इसको मिक्स कर देंगे और आधा घंटे के करीब रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अब सूजी अच्छे से फूल चुकी है, उसने पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है और वो बहुत स्मूथ हो गई है। अब हम इसमें अपनी इच्छा के अनुसार वेजेस डालेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मटर लिया है, मटर को ऐसे ही कच्चा लिया है, बॉईल नहीं किया है। बारीक कटा हुआ स्प्रिंग ऑनियन मतलब कच्चा प्याज, बारीक कटी हुई गाजर, पत्ता गोभी बारीक कटा हुआ, बारीक कटा शिमला मिर्च। आप अपने अकॉर्डिंग और किसी सब्जी का भी यूज कर सकते हैं। अब इन सब्जियों को डालकर इसको रवे के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये मिक्स हो गया है। अब हम इसमें हाफ स्पून के करीब बेकिंग सोडा डाल देंगे और उसको रवे में मिक्स कर लेंगे। और सोडा डालते हुए हमें इसको अच्छे से फेंटना है, जिससे हमारा जो बैटर है वो अच्छे से फूल जाएगा। अब ये बैटर फूल चुका है। अब हम इडली स्टैंड लेंगे और उसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इनो का यूज नहीं किया है, सोडा का यूज किया है और उसी से हमारी इडली बहुत सॉफ्ट और फूली हुई बनेगी। अब इस सांचे में हम इडली बैटर को डालते जाएंगे। इधर हमने इडली का बर्तन स्टीम होने के लिए तैयार रख दिया है। स्टीम बनना शुरू हो जाएगा, उसमें एक एक करके हम सांचे को रखते जाएंगे। अब इसको ढक्कन से कवर कर देंगे और करीब 15 मिनट के लिए मीडियम गैस पर पकने देंगे। 15 मिनट के बाद हम नाइफ की हेल्प से चेक करेंगे। इडली हमारी पक गई है तो नाइफ एकदम सूखा निकलेगा। इडली पक चुकी है। अब उस सांचे को निकालकर इनको ठंडा होने के लिए रख देंगे। सबसे पहले हम तड़के वाली इडली बनाने की तैयारी करते हैं। उसके लिए तड़के पैन में हमने 2 चम्मच ऑयल लिया है। ऑयल गर्म हो जाएगा। उसमें 1 चम्मच के करीब राई दाना, राई दाना चटकना शुरू हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा हींग डाल देंगे, करी पत्ता,
ये तड़का एकदम रेडी हो गया है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे। गैस ऑफ करने के बाद इसमें हरी मिर्च और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर गैस ऑफ करने के बाद इसलिए डालेंगे जिससे वो जले नहीं और उसका कलर एकदम रेड मेंटेन रहे। अब ये तड़का एकदम रेडी है। इसको स्टीम्ड इडलियों पे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। ये 15 मिनट में बनने वाला नाश्ता एकदम रेडी है। आप इसको नारियल चटनी, सॉस, हरी चटनी किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। अब हम फ्राइड इडली बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए एक हम पैन लेंगे और उसमें ऑयल डालेंगे 2 चम्मच के करीब। उसमें राई दाना और बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज को अच्छे से भून लेंगे स्लो गैस पे। प्याज भुनना शुरू हो गया है। इसमें बारीक कटा हुआ हरी मिर्च और यहाँ पर मैंने 1 टमाटर का यूज किया है। आप अपने अकॉर्डिंग टमाटर यूज कर सकते हैं और उसको बारीक काट कर उसको भी कढ़ाई में डाल देंगे और इसको फ्राई करेंगे जब तक टमाटर थोड़ा सॉफ्ट नहीं हो जाता। इधर हम इडली को कट करेंगे। आप चाहे तो 2 पीस में कट कर सकते हैं, चाहे तो उसको 4 पीसेस में भी कट कर सकते हैं। ये इडली देखिए कितनी स्पॉन्जी और एकदम फूली हुई बनी है। इधर हमारा तड़का तैयार हो चुका है जिसमें हमें फ्राई करना है। उसमें हम हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर अपने अकॉर्डिंग डाल देंगे और कट किया हुआ इडली को डालकर उसको मसाले में मिक्स कर देंगे। यहाँ पर हमें थोड़ा सा इडली को हमें 1 मिनट तक भूनना है जिससे कि मसाले का जो फ्लेवर है वो इडली के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। अब ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला और बारीक कटा हुआ हरा धनिया इनको डालकर मिक्स कर देंगे और ये फ्राइड इडली का ब्रेकफास्ट खाने के लिए रेडी है और आप इसको टिफिन में भी डालकर पैक कर सकते हैं। इस तरह से हम दोनों इडली को बहुत ही कम समय में बना सकते हैं और बहुत ही हेल्दी तरीके से सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट जरूर कीजिए।